प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 4th की हिंदी का 14वां पाठ। एक थी स्वाति। यह कहानी एक साहसी लड़की स्वाति की है जो अपनी सूझबूझ और साहस से अपने घर में घुसे चोरों को भगाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक थी स्वाति। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसकी रुचि के कारण उसके पिता ने शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया। स्कूल में छात्रावास था। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है बच्चों? स्वाति थी, उसके गांव में सिर्फ 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी। मतलब उसके गांव में सिर्फ 8 क्लास तक की ही पढ़ाई होती थी। लेकिन जो स्वाति थी वो क्या थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था। इसीलिए उसके जो पिताजी थे, उसके जो पापा थे, उन्होंने क्या किया, उसे शहर के एक स्कूल में उसका दाखिला दिलवा दिया। मतलब एडमिशन करवा दिया। कौन से क्लास में? 9वीं, मतलब 9th क्लास में। स्कूल में छात्रावास था बच्चों। ये छात्रावास मतलब होता है हॉस्टल। हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्कूलों में क्या होता है, स्कूल में छात्र और छात्रा के लिए अलग अलग रहने का जगह होता है। इसी को ही हॉस्टल कहते हैं और जिसे हम लोग हिंदी में छात्रावास कहते हैं। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी। स्वाति भी कहाँ रहने लगी? अपने छात्रावास मतलब हॉस्टल में रहने लगी। स्कूल में छात्राएं अनुशासन के साथ रहती थी। आवश्यकता पड़ने पे लड़कियां अपनी रक्षा आप कर सके, इसके लिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते। लड़कियां बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती। स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद आता। कुछ दिन के अभ्यास से वह जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। क्या तस्वीर में बच्चों क्या दिखाया जा रहा है कि लड़कियां हैं और क्या सीख रही हैं? ये इनसे जूडो कराटे सीख रही हैं। ठीक है, इनमें से कोई स्वाति होगी, हो सकता है कि यही क्या हो, स्वाति हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। छात्रावास में प्रत्येक दिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में इकट्ठा होकर गायत्री मंत्र का पाठ करती। इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती। अन्य लड़कियों की तरह स्वाति बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। क्या हुआ बच्चों कि जो उनका हॉस्टल था उसमें क्या होता था, सोने से पहले वो लोग को कहाँ बुलाया जाता, लोग को मेन हॉल में बुलाया जाता था। सभा भवन मतलब होता है बच्चों जहाँ पे हम लोग अपना प्रेयर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सभा भवन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सारी लड़कियों को बुला के क्या करवाया जाता है, गायत्री मंत्र का पाठ लड़कियां करती थी। आप लोगों में से किसको किसको गायत्री मंत्र आता है? अगर आप लोग को गायत्री मंत्र नहीं आता है तो आप लोग जरूर गायत्री मंत्र सीख लीजिए, क्योंकि बच्चों गायत्री मंत्र से हम लोग का मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्हें निडर और साहसी बनाने की शिक्षा दी जाती। क्या होता था वो लोग को, उसके बाद वो लोग को निडर और साहसी बनने का शिक्षा दिया जाता कि बताया जाता था कि तुम क्या बनो, निडर बनो। मतलब तुम किसी से कभी मत डरो और अपना साहस का क्या दिखाओ, क्योंकि सब इंसान के अंदर क्या होता है, साहस होता है। लेकिन क्या करते हैं लोग, उसे डर के कारण अपने साहस को अपने अंदर ही छुपा के रखते हैं। सभी लड़कियों की तरह स्वाति भी क्या करती थी, इन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी। और इस तरह की बातों के कारण स्वाति में क्या हो गया, आत्मविश्वास भराया। आत्मविश्वास मतलब होता है बच्चों अपने ऊपर विश्वास। उसको लगने लगा कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुझसे ना हो सके। ऐसी सोच जिसके अंदर होती है उसको क्या कहा जाता है, आत्मविश्वास, मतलब खुद पे विश्वास। दशहरा अवकाश के दिनों में वो अपने घर गई। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन एक संबंधी के यहाँ विवाह में गए। घर में स्वाति और उसके दादा दादी थे। आधी रात हो चुकी थी। स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। उसके दादा दादी गहरी नींद में सो गए थे। उसे घर के आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। क्या हुआ बच्चों, दशहरा अवकाश मतलब क्या होता है, अवकाश मतलब छुट्टी होती है। अवकाश मतलब छुट्टी।
दशहरा मतलब हम लोग सब जानते हैं, दुर्गा पूजा को दशहरा कहा जाता है। मतलब दुर्गा पूजा की छुट्टी में जो स्वाति थी वो कहाँ गई, अपने घर गई। एक दिन क्या हुआ, उसके मम्मी पापा और उसके जितने भाई बहन थे सब कहाँ चले गए थे, किसी के विवाह मतलब शादी पे गए थे। घर में कौन थी, स्वाति अकेली थी और उसके दादा दादी अकेले थे। कितना हो रहा था, रात का आधी रात हो चुकी थी और स्वाति को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और उसके दादा दादी बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे। उसी समय जो स्वाति है उसको घर के आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। आहटे मतलब होता है किसी तरह का, किसी के चलने का आवाज। आहट मतलब क्या होता है, किसी के चलने के आवाज को हम लोग क्या कहते हैं, आहट कहते हैं, जो बहुत ही धीमा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसे संकट का आभास हुआ, वह घबराई लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। वह संकट से बचाव का रास्ता सोचने लगी। उसकी दृष्टि एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर टिक गई। क्या हुआ कि उसको कैसा लगा, उसे संकट का आभास हुआ। आभास होना मतलब किसी चीज का पहले से ही पता चलना। उसको लगने लगा कि अब क्या होने वाला है, संकट। संकट मतलब क्या होता है, कोई भी खराब समय को हम लोग क्या कहते हैं, संकट कहते हैं। उसको क्या लगा कि उसके साथ कुछ खराबी होने वाली है। वो अंदर से डर गई। क्या हुआ, वो घबराई, मतलब अंदर से डर गई, लेकिन वो अपना साहस को नहीं छोड़ी। संकट से क्या बचाव का रास्ता सोचने लगी कि मैं इस संकट से कैसे बचूं और कैसे अपने परिवार को भी बचाऊं। उसकी दृष्टि, दृष्टि मतलब बच्चों क्या होता है, आँख, ठीक है ना। उसकी दृष्टि के कोने पर रखे गैस सिलेंडर पर टिक गई। उसकी जो आँख थी वो कोना में गैस सिलेंडर रखा हुआ था, उस पर वो लगातार वो देखने लगी। उसको देख के उसको कुछ याद आ रहा था। तो चलिए देखते हैं कि वो उस गैस सिलेंडर से क्या करने वाली थी। उसमें खेत में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी थी। उसने दिन में ही अपने पिता से इसके छिड़काव के विषय में पूछा था। उसके पिता ने विधि बताते हुए कहा था, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। उसे गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता दिखाई दिया। उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाया जाने वाला सुरक्षा मुखौटा लगाकर पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। क्या हुआ, जब वो सिलेंडर देखने लगी तो उसको याद आया कि ये क्या है, इसमें विषैली गैस भरी हुई। विषैली गैस मतलब होता है पॉइजन गैस, ठीक ना। उसको क्या किया जाता था, उससे खेत में जितने भी कीड़े मकोड़े होते उनको मारने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। और ये बात इसको कौन बताया था, उसी दिन सुबह उसके पिताजी उसको ये बात बताए थे, ठीक ना। और उसके पिताजी क्या बताए थे कि अगर वायुमंडल मतलब होता है बच्चों एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। उसके पिताजी क्या बोले कि अगर वायुमंडल में इसका मात्रा बढ़ गया तो आदमी मरेगा नहीं तो बेहोश तो अवश्य हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या समझ में आएगा कि उसको लगा कि मैं इस गैस के छिड़काव से क्या कर सकती हूँ, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकती हूँ। फिर उसने क्या किया, मुंह पर छिड़काव करते समय लगाने जाने वाला सुरक्षा मुखौटा लगाकर, सुरक्षा मुखौटा मतलब क्या होता है बच्चों, मास्क। उसने क्या किया, अपने मुंह में मास्क लगाया और सिलेंडर को अपने पीठ पे टांगा। देखिए ये है स्वाति, ये है वो सिलेंडर जिसमें क्या है, पॉइजन गैस है, और ये है उसका मास्क जो वो मुंह पे लगाए हुए रखी है। और ये है उसके दादा दादी जो एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं। अब आगे आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए गांठ बांधा, रस्सा फेंका, गट्ठा नहीं अटकी। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लादे, मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके चुपके छत पर गई। बच्चों आपको आंगन पता है क्या होता है, पहले के जमाना में हर घर में क्या होता था, एक आंगन जरूर होता था। आंगन बच्चों ऐसी खाली जगह होती थी जो क्या होता था, जो जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई छत नहीं होता था और उस वहीं पे लोग अपना खाने धोने का, कपड़ा धोने का काम किया करते थे।
स्वाति के घर में भी क्या था, एक आंगन था, ठीक ना। उसमें चोरों की गतिविधियां बढ़ गई, मतलब जो चोर की जो एक्टिविटीज थे वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो बढ़ने लगा। वो जो चोर सब थे वो क्या किए, वो छत पे चढ़ने के लिए एक रस्सी का गट्ठा बांधा, मतलब रस्सी को बांध के वो क्या करे, ऊपर फेंके ताकि रस्सी अटके और उस रस्सी के सहारे वो कहाँ चढ़े, छत पे चढ़ जाए और छत से फिर कहाँ आए, घर में घुस जाए। तो जो गार्ड फेंके थे वो नहीं अटका, मतलब जहाँ पे वो लोग गार्ड को फेंके ऊंचाई पे कि वो अटकेगा, उसी के सारे वो लोग चढ़ेंगे तो, लेकिन वो गार्ड था वो बच्चों नहीं अटका और वो लोग क्या किए, दोबारा फेंकना चाहे। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाते, मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके चुपके छत पर पहुंच गई। इतने में स्वाति क्या की थी, जो अपना इस तरह का मुंह में मुखौटा लगाए सिलेंडर लिए धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई थी, वो छत पे पहुंच गई थी। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। चोर को किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं था। भय मतलब होता है डर। क्यों चोर को डर नहीं था, क्योंकि रात का समय था और उन लोग को पता चल कि घर में ज्यादा आदमी नहीं है, ठीक है। उधर स्वाति भी धीरे धीरे आंगन के छत से किनारे तक पहुंच गई। स्वाति भी कहाँ पहुंच गई, आंगन के छत के किनारे पे वो पहुंच गई, जहां से आंगन एकदम बहुत ही साफ दिखाई देता था। आधी रात आधा बीत चुका था, ठीक ना। आंगन में खड़े व्यक्ति उसकी परछाई नहीं देख पाए, क्योंकि आधा रात था तो इसलिए जो उसकी परछाई थी वो कोई देख नहीं पाया। उसने गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव होने लगा। क्या हुआ बच्चों, जो स्वाति थी जब वो आंगन में देखी कि चोर हैं तो क्या कर दी, गैस को छिड़काव शुरू कर दी, मतलब गैस को शुरू कर दी और आंगन में जो 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 चोर खड़े थे उस पर उसका प्रभाव होने लगा। मतलब उसका प्रभाव मतलब होता है बच्चों असर। इस जहरीली गैस का उन चोरों पे क्या होने लगा, असर होने लगा। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। आंगन का सारा वायुमंडल विषैली गैस से भर गया। जो चोर थे वो क्या करना शुरू कर दिए, खांसना शुरू कर दिए, किससे, विषैली गैस से। और आंगन का जितना भी वायुमंडल था वो किससे भर गया, विषैली गैस से भर गया। दो चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और दो लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। दो चोर क्या के खांसते खांसते वहीं गिर गए, आंगन में ही गिर के बेहोश हो गए और दो जो लड़खड़ाते लड़खड़ाते किसी तरह वो भाग गए। वो लोग को समझ में आ गया यहाँ कुछ क्या है, गड़बड़ है, ठीक है। स्वाति ने छत पर बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। उसके बाद जब देखी स्वाति की क्या है, वो लोग पे इस सब का असर हो रहा है, अब वो लोग क्या है, वो लोग कुछ हमला नहीं करेंगे। जब वो श्योर हो गई तो उसके बाद वो क्या चिल्लाना शुरू की, बचाओ बचाओ, ताकि आसपास के लोग आए और स्वाति की मदद करें। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंचे। जो आसपास के घरों के जो व्यक्ति थे क्या किए, लाठी लेकर कहाँ पहुंचे, स्वाति के आंगन में पहुंच गए। क्योंकि आसपास के लोगों को भी समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो ही स्वाति क्या कर रही है, चिल्ला रही है। उन्होंने आंगन में पड़े दोनों चोरों को रस्सी से लपेटकर पेड़ से बांध दिया। वो लोग दोनों चोरों को क्या किए कि रस्सी से लपेटकर उसको क्या किए, पेड़ से बांध दिए। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस चोरों को पकड़ कर ले गई। पुलिस क्या की, वो चोर को लेकर पकड़ के चली गई। लेकिन असली काम कौन की थी बच्चों, असली काम स्वाति की थी, है ना। स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा दिया। स्वाति क्या की, अपनी सूझबूझ मतलब अपनी समझदारी से क्या की, चोरों से घर को तो बचाया ही और उन्हें पकड़वा भी दिया, है ना। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ, मतलब ये जो समाचार है वो सारे न्यूज़पेपर में क्या हुआ, छप गया। जब अवकाश के बाद वो स्कूल गई तो पहले ही दिन मंच पे बुलाकर उसे पुरस्कार दिया गया। जब वो अवकाश मतलब छुट्टी के बाद कहाँ गई, वो अपने स्कूल गई, तो उसके जो घर स्कूल के जो टीचर थे वो क्या किए, उसको पहले ही दिन मंच पे बुलाए, स्टेज पे बुलाकर उसको क्या दिए, पुरस्कार दिए, मतलब उसको अवार्ड दिए। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडर और साहस बनने की शिक्षा का फल है।
वो क्या बोले, ये जो पुरस्कार है किसका फल है? निडर और साहसी बनने का फल है, जो उसे उसी स्कूल से मिला था। तो बच्चों, यह थी साहसी स्वाति की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आप ये भी बताइएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय।